गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट देने वाला हूं और शाउट आउट उन सभी लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2 में कमेंट किया था। तो एक्सरसाइज 2 वाला जो वीडियो है उसको फटाफट से ढूंढ लेता हूं और कहाँ गया एक्सरसाइज 2 का वीडियो, उसको ढूंढता हूं और उसमें जितने लोगों ने भी कमेंट मारे होंगे उन सबको मैं शाउट आउट दूंगा। ठीक है, तो मैं न्यूएस्ट फर्स्ट करके इसको सॉर्ट कर लेता हूँ और उसी के साथ साथ मैं नीचे पूरा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप में से कई लोगों ने कमेंट मारे, बट जिसने भी सबसे पहले कमेंट मारा होगा मैं उसको शाउट आउट दूंगा। तो मैंने सबसे नीचे स्क्रॉल कर लिया है और सबसे पहले आलोक खुलबे ने कमेंट मारा है, सुरभि बोरे, जपनीत कोहली, आयुष गुप्ता, सुमित कुमार, राहुल सिंह, कॉडी लर्न, और इन्होंने यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको सॉल्व किया है। तो ज़रा हम लोग जल्दी से इनके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि इन्होंने किया क्या है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ इनके प्रोग्राम को। इनफैक्ट मैं सिर्फ लॉजिक को कॉपी करूँगा। तो ये हमारा वीडियो नंबर कौन सा है सबसे पहले ये देख लेते हैं। आई थिंक ये 41st वीडियो है हमारा, करेक्ट 41st वीडियो है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक फ़ाइल बनाऊँगा, न्यू जावा क्लास 41st एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले मैं अपना सॉल्यूशन देता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रॉक पेपर सीजर हमने बोला था। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो और रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद आप लोग कंपेयर कर सकते हो, और यही शायद इन्होंने भी किया हुआ है। रैंडम की सहायता से रैंडम नंबर जनरेट किया है, 0, 2, 0, 1 और 2, इन तीनों में से एक रैंडम नंबर इन्होंने ले लिया है और उसके हिसाब से इन्होंने कंप्यूटर का इनपुट लिया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो ड्रॉ हो जाए। अगर यूज़र इनपुट 0 है, कंप्यूटर इनपुट 2 है, या यूज़र इनपुट 1 है, कंप्यूटर इनपुट 0 है, तो ये दो केसेस में ये 3 केसेस इन्होंने ले लिए हैं जिसमें कि आप जीत सकते हैं, वरना इन्होंने ले लिया है आप लोग जब हार रहे हैं वो। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है और एकदम सटीक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इनको बिग शाउट आउट यार, कोडी लर्न, इनका नाम है बिनम्रा नमसाल। बिग शाउट आउट यार, बिग शाउट आउट, क्योंकि काफ़ी अच्छे से किया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और बहुत ही क्लीन लिखा है कोड इन्होंने यार सबसे पहले तो। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ आपने इंपोर्ट नहीं करी है तो आप ऑल्ट एंटर मार के देखो, ये इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। फिर ये कह रहा है कि क्या आप रैंडम को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऑल्ट एंटर मारोगे आप यहाँ पर, जैसे ये पूछेगा देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इंपोर्ट्स आ गए। तो इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर ये चीज़ आप कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर चेक ये कर रहा हूँ कि क्या मैंने जो ब्रैकेट्स लगाए हैं वो ठीक ठाक बंद खुल रहे हैं। राइट क्लिक करके इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ और यहाँ पर ये बोल रहा है आप रॉक पेपर सीजर में से क्या चुनना चाहते हैं। यार मैं तो रॉक चुनना चाहता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सामने कंप्यूटर क्या चुने, सीजर चुने, ताकि मैं उसकी सीजर को तोड़ दूँ। दोनों ने, कंप्यूटर की चॉइस भी 0 ही थी, कंप्यूटर ने भी यही सोचा जो मैंने सोचा, तो मैं और कंप्यूटर एक जैसे सोचते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सीजर चुनूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो कंप्यूटर है वो पेपर चुने और हार जाए। यस, जो मैंने सोचा वही हुआ। देखा आपने, मतलब फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आप लोग खेल सकते हो इसको। 2 दबाया और देखो कंप्यूटर ने भी 2, देखो कंप्यूटर एक बार भी मुझे नहीं हरा पाया, ये देखा आपने। आई होप कि कोड सही लिखा है भाई आपने। क्या नाम है इनका, बिनम्रा, आपने आई होप कोड सही लिखा है। एक बार मैं हारना भी चाहता हूँ जस्ट वेरीफाई करने के लिए, और मैं हार नहीं रहा हूँ इसमें। ऐसा क्या है, कंप्यूटर 3 क्यों नहीं चुन पा रहा है, कंप्यूटर 0 क्यों नहीं चुन पा रहा है। अच्छा, अगर मैं 0 चुनता हूँ, कंप्यूटर ने 0 चुन लिया। अगर मैं 1 चुनता हूँ तो कंप्यूटर क्या चुन रहा है, तो कंप्यूटर 0 चुन रहा है। और मैं अगर 2 चुन रहा हूँ तो कंप्यूटर भी 2 ही चुन रहा है। आई जस्ट होप कि इनके कोड में कोई गड़बड़ ना हो। तो यार यहाँ पर देखो कंप्यूटर भी जीत गया एक बार। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही जीत रहा हूँ, कंप्यूटर भी जीत रहा है। तो यार इनका कोड बहुत अच्छा है और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को, मैं दोबारा वही चीज़ लिखूँ सच आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम को जब मुझे एक्सप्लेन करना होता है तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना दिया है इसलिए मैं इसको ऐसे ही समझाऊँगा और मैं इसको ना एक लाइन में लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर, या फिर ठीक है यार, जैसे जैसे इन्होंने लिखा है मैं वैसे ही रहने देता हूँ, कुछ गलत नहीं है इसमें। 0 फॉर रॉक, 1 फॉर पेपर, 2 फॉर सीजर एंटर करना है आपको। और ये कोड है, यानी कि हमने इंटीजर्स ले लिए हैं, 0, 1 और 2 को इंटीजर ले लिया है और हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया है, एक कन्वेंशन डिफाइन कर दिया है कि 0 रॉक, 1 पेपर और 2 सीजर। ठीक है, फिर हमने यूज़र से कहा है कि यार एक इनपुट दो हमें जो कि इंटीजर होगा। यूज़र हमको एक इंटीजर सप्लाई करेगा, 0, 1 और 2 में से ही सप्लाई करे यूज़र। हम एरर हैंडलिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र सही हमको इंटीजर सप्लाई कर देगा। और यूज़र जैसे ही हमको सही इंटीजर सप्लाई करेगा
हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जो कि सिमुलेट करेगा कंप्यूटर के गेम को, यानी कि कंप्यूटर क्या सोच रहा है उसका, इससे हमने क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है। ये अपना एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा कंप्यूटर, और रैंडम नंबर जनरेट करते ही हम देखेंगे कि दोनों में से कौन जीता। ये कैसे देखेंगे, अगर बराबर है तो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, अगर बराबर है यूज़र इनपुट और कंप्यूटर इनपुट दोनों ने एक ही चीज़ चुनी है तो ड्रॉ हो जाएगा। वरना हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट 0 और कंप्यूटर इनपुट 2, ठीक है, यूज़र इनपुट 0 और कंप्यूटर इनपुट 2, क्या होगा ऐसे में, 0 यूज़र इनपुट है कंप्यूटर इनपुट 2 है तो कौन जीतेगा, आप जीतोगे। यूज़र इनपुट 1 कंप्यूटर इनपुट 0, कौन जीतेगा, आप जीतोगे, पेपर रॉक को कवर कर देगा। यूज़र इनपुट 2 कंप्यूटर इनपुट 1, कौन जीतेगा, सीजर पेपर को काट देगी तो आप जीतोगे। बाकी आप कोई भी सिनेरियो ले लो, आप हारोगे ही हारोगे। देख लो आप 0 अगर लेते हो कंप्यूटर 2 लेता है, और दूसरा केस क्या है, आप 0 लेते हो कंप्यूटर 1 लेता है। तो अगर आपने 0 लिया कंप्यूटर ने 1 लिया तो आप हार जाओगे, ठीक है। तो 0 अगर आप ले रहे हो तो आपका एक ही जीतने का तरीका है, वो इन्होंने लिख दिया। अगर आप 1 ले रहे हो तो आपका एक ही जीतने का तरीका है, वो इन्होंने लिख दिया। अगर आप 2 ले रहे हो तो कंप्यूटर द्वारा चुने गया एक ही ऑप्शन है जिससे कि आप जीत सको, यानी कि इन्होंने जो पॉसिबिलिटीज़ हैं विनिंग की वो सारी ले ली हैं, और उसके बाद यू विन लिख दिया। और इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करो तो कंप्यूटर जीतेगा, आप हार जाओगे, ठीक है। सो आई होप ये सबको समझ में आ गया। और एंड में कंप्यूटर की चॉइस को भी बहुत स्मार्टली प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए ना कंप्यूटर ने क्या क्या चुना था कि आप हार गए, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर की चॉइस भी दिखा दी जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके प्रोग्राम में कोई गड़बड़ है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से प्रोग्राम लिखा है और इनको बिग शाउट आउट। बट यहाँ पर पिछली बार भी शाउट आउट नहीं मिला था, होप करता हूँ अब मिलेगा। भाई इस बार बहुत बड़ा शाउट आउट दे दिया मैंने, क्योंकि आप डिज़र्व भी करते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सीधे से जो 0 1 है मैं यहाँ पर एक लिखूँगा, इफ़ कंप्यूटर की जो चॉइस है यानी कि कंप्यूटर इनपुट इक्वल्स टू 0, मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट कर दो ये कंप्यूटर की जो चॉइस है उसको क्या कर दो, 0 फॉर क्या है, रॉक, तो मैं कहूँगा कंप्यूटर चॉइस रॉक कर दो। वरना क्या होगा, एल्स इफ कंप्यूटर इनपुट 1 है तो क्या होगा, मैं ज़रा इसको ही कॉपी कर देता हूँ पूरा, कंप्यूटर 1 है तो क्या होगा, और फिर उसके बाद कंप्यूटर 2 है तो क्या होगा, कंप्यूटर 1 है तो पेपर, और 3 है तो सीजर्स, ठीक है, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर इनपुट इक्वल टू 3, क्या गड़बड़ा रही है, कंडीशन कंप्यूटर इनपुट इक्वल टू 3 इज ऑलवेज फॉल्स, ओके, हाँ ठीक है, कंप्यूटर इनपुट 2, क्योंकि जब हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो ये 2 था, ठीक है, 2 फॉर सीजर था, और हम रैंडम नंबर जो जनरेट कर रहे हैं वो 0 से लेकर 2 तक ही करेगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको रन कर दूंगा, और इसको रन करने के बाद आप लोग देखो कुछ भी आप खेलते हो, मैंने 2 अगर चुना तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर विन कंप्यूटर चॉइस रॉक, और मैं इन्होंने जो लिखा हुआ है कंप्यूटर चॉइस को हटा दूंगा, ये जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कंप्यूटर चॉइस कंप्यूटर इनपुट इन्होंने दिया है इसको मैं हटा दूंगा, और मैं सीधे से खेलूंगा 0 फॉर रॉक। अब आपने क्या चुना ये तो आपको पता होगा, पेपर चुना आपने, कंप्यूटर ने भी पेपर चुना, ये बता रहा है कंप्यूटर चॉइस पेपर। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, ये कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, और उसी के साथ साथ जितने भी लोगों ने और कमेंट किया उनको भी शाउट आउट ऊपर को दे देते हैं। दिस टाइम आई एम फर्स्ट, म्यूजिकल तीर्थ, और उसके बाद मिस्टर कूल, PNS, अभिषेक अनुज, धैर्य मेहता, द क्रिएटर गॉड, दे दिया भाई शाउट आउट क्रिएटर गॉड मैंने आपको भी, नीतीश बहुगुणा चैलेंज एक्सेप्टेड, आलोक खुलबे ब्रो व्हेन द नोट्स ऑफ DSA विल बी, आलोक खुलबे कह रहे हैं यार कि DSA के नोट्स कब डालोगे यार, काम चल रहा है, काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब जितने लोगों ने भी कमेंट्स किए सबको शाउट आउट, थैंक यू सो मच इस एक्सरसाइज से सीखने के लिए, इस एक्सरसाइज को ट्राई आउट करने के लिए। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी एक्सरसाइज दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लेना, बुक मार्क कर लेना, सेव कर लेना, और यार वीडियो लाइक करना मत भूला करो। थैंक यू so much guys for watching this video and I will see you next time.